हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे 5.3 एक्सरसाइज। एक लेक्चर है, एकदम 5 से 6 क्वेश्चन है, एकदम इजी एक्सरसाइज है। ठीक है। और इसमें जो है अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए आता है। कभी एक्टिविटी के फॉर्म में भी आएगा। 3 क्वेश्चन अगर पूछा है तो आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एस निकालना है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, इस तरह निकालना है। एकदम इजी एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हम लोग। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो जरा अच्छी तरह रीड करो। क्वेश्चन क्या है कि राइट द सैंपल स्पेस, हमको एस निकालना है और नंबर ऑफ एस निकालना है। एस निकालना, नंबर ऑफ एस निकालना सीख चुके हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में। और हमको क्या निकालना? इवेंट ऑल्सो राइट द ए बी सी एंड द नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। वन अब यहाँ पर दिया है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है, एकदम इजी मेथड। तो ये लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है। क्या लिखना है? वन डाई इज रोल्ड। इसका मतलब क्या होगा? एक डाई हमने क्या किया, जो है रोल्ड किया। एक डाई को हमने क्या करेंगे? रोल्ड करेंगे। एक डाई को, एक डाई, दो नहीं है, एक डाई। देखो यहाँ पर डाई है। कभी कभी क्या होता है कि देखो छोटा क्वेश्चन है, डाई है, हमारे दिमाग में बैठा है, हम क्या करते हैं? हेड एंड टेल लिख देते हैं। वो ध्यान में रखो। कॉइन बोलेगा तो हेड एंड टेल लिखना है। कॉइन बोलेगा तो हेड एंड टेल लिखना है। कॉइन बोला तो हेड एंड टेल। डाई बोलेगा तो 1 2 6। अभी देखो ये क्या करोगे आप? 1 2 6 लिखना है। यहाँ पर एस लिखोगे सबसे पहले। एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा, ये लिख लिया इतना। अब नंबर ऑफ एस भी लिखना है। लिखना है आपको, नंबर कितना आएगा? 6 आ गया। ये इवेंट हमारा हो गया। अब एक एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन हमको, पहला वाला क्या दिया? इवेंट लेट ए। ए क्या है हमारा? जो है इवेंट लेट ए हमारा क्या दिया हुआ है? देखो लेट हमारे पास ए जो है इवन नंबर है। इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे क्या दिया? इवन नंबर। अपर फेस पे इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया है, वो ध्यान में रख लो। अब इवन नंबर का मतलब है, इवन नंबर बोले तो कौन सा नंबर आएगा? ध्यान में रख लो। इवन जो नंबर है इसका मतलब क्या है? इवन नंबर का मतलब है हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। ये एक समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख के रखोगे तो अच्छी बात है। जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 0। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, वो हो गया इवन होता है। लेकिन हमारे डाइस में 0 तो होता नहीं है। ठीक है, 0 तो होता नहीं है, तो अब डायरेक्ट हम कौन सा नंबर आएगा हमारा? 2। यूनिट प्लस 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। 6 से बड़ा नंबर भी नहीं होता। मतलब कौन कौन सा नंबर आने वाला? 2 4 6। यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ए इज इक्वल, ए करली ब्रैकेट में क्या आएगा? इवन नंबर। 2 है, 4 है, 6 है, बस इतना ही लिखना है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए आपको लिखना है कितना? 1 2 3। इस तरह हमको जो है ये नंबर हमारे मिल गए। आया समझ में? ओ बोलो बेटा। एकदम इजी जो है हमने सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ एस था हमारा, ये नंबर ऑफ एस हम लोग लिखेंगे। नंबर ऑफ ए हमने निकाला, ये लिखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हमने क्या किया? ये कंप्लीट किया जो है। अब देखो हमको क्या करना है? सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड में क्या क्या बोला हमारे पास? जो है सेकंड में बी है हमारा। लेट बी। बी हमारा क्या दिया हुआ है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पर जो है ऑड नंबर लिखना। ऑड नंबर मतलब क्या है? ऑड नंबर मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 7 9 रहेगा। बट हमारे जो ये डाइस में जो है, डाई में 6 के ऊपर नंबर जाता नहीं। तो कहां तक लेना हमको? 1 3 5। तो ये हमारा क्या आएगा? बी हम लिखेंगे।
बी में हमारे पास नंबर क्या हो गया, 1 आएगा, 3 आएगा, 5। तो ये जो है हमारा, इसको जो है नंबर ऑफ बी लिखना है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, 3 है। बस इतना ही लिखना है। ओके, ये हो गया हमारा। अब लास्ट हमारे पास क्या, सी है। तो लेट हम लोग करेंगे, लेट सी जो है, सी अगर नंबर दिया 1 2 3 तो 1 2 3 प्राइम नंबर है। क्या निकला है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस्ट। ऑन द क्या है, अपर फेस्ट, ये ऑन द है, ठीक है, ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे क्या लाना है बेटा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको आता है कमेंट करेगा। प्राइम नंबर विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता। दैट इज कौन सा नंबर होने वाला है, कौन सा नंबर आएगा हमारा जो है, जो किसी से नहीं डिवाइड होता। पहला क्या होता है, 1। 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ये कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है, 2। 2 हो गया, उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, ये होगा 3 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये नंबर होता है। लेकिन हमारे जो डाइस में क्या होता है, इसमें 5 से 6 से बड़ा नंबर नहीं होता। तो कितना आएगा, 2 3 5। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, C इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 है, 3 है, 5 है। नंबर ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो है, 3 आ गया। बस इस तरह हम लोग लिख दिया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा जो है, इस तरह हम लोग लास्ट में जो है आंसर के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है एकदम, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आया तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। एक कमेंट पे 1% बढ़ने वाला है आपका। यहां पर देखो, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाई को डाई दिया है। सबसे पहले वो ध्यान में रख लो, क्या बोला है, क्या बोला है वो ध्यान में रखना है कि भाई क्या है, 2 है हमारे पास, देखो 2 डाइज आर रोल्ड। एक ध्यान में रखना कि भाई क्या चीज हम बोल रहे हैं। 2 डाइज आर रोल्ड मतलब 2 डाइस एक साथ रोल्ड करें, ठीक है। 2 डाइस जब भी रोल्ड करेंगे मतलब 2 डाई है ये, इसको एक साथ उछालना है। 2 डाई एक साथ थ्रो करोगे तो आपके क्या क्या इवेंट आए थे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। क्या लिखोगे, 1 लिखना है। देखो आपको एकदम समझा दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है, पूरा लिख के देखो। यहाँ आप कह रहे हो ब्रैकेट डालोगे ऐसा, अब यहाँ पर देखो 1 लिखोगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1। अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1 है हमारे पास, डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1 लिख के यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा लिखना। उसी तरह सब लिख डालेंगे, कहाँ तक, लास्ट तक लिखना। 1 2 लिखने के बाद इसी तरह, 3 लिखने के बाद, 4 लिखने के बाद, 5 लिखने के बाद, 6 लिखने के बाद, इस तरह आपको लिखना है। समझ में आएगा कैसे करना है, तो इस तरह आपको लिखना है। समझ में आया। अभी ये लिखने में टाइम जाएगा तो मैं देखो रेडीमेड है मेरे पास, आपको जो है ये हमारे पास 2 डाइस हमने रोल्ड जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस हमारा ये आने वाला, ये हो गया हमारा। 2 डाइस हमने रोल किया तो हमको ये मिल गया। 2 डाइस हमने रोल्ड किया है, ये हमारे पास मिला। समझ में आया क्या, अभी देखो ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अभी देखो 2 डाइस हमने रोल्ड किया तो ये हमको मिलने वाला है। तो अभी इसमें हमारे पास कितने इवेंट हो गए, 1, ये पूरा 36 होता है। नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 36 हो गया। नंबर ऑफ ये जो हमारा 36 हो गया। अब एक एक इवेंट हमको निकालना है,
एक एक इवेंट हम लोग को निकालना है, एक एक इवेंट हमारे पास निकालना है हमको। देखो सबसे पहले क्या दिया, इवेंट ए में लेट देखो लेट क्या दिया है, लेट हमारा ए में क्या लिखा है, वो जो लिखा है वही लिख देना। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। क्या लिखोगे, पूरा देख के आपको लिखना है। सम ऑफ द डिजिट कितना दिया है, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 दिया है। मल्टीपल मतलब 6 का टेबल, 6 का टेबल, 6 का टेबल रीड करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब देखो सबसे बड़ा जो हमारा नंबर आता है, सम बोला, सम मतलब प्लस, 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 से ज्यादा नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, आना चाहिए कि मतलब 6 आएगा जिसको प्लस करने पर, और 12 आएगा। 18 तो हमारे पास है नहीं, तो आने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए में जो इवेंट आएगा 6, जिसको प्लस करने पे 6 आएगा, जिसको प्लस करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। फटाफट बोलना है भाई, 1 और 2 को प्लस किए 3 आएगा, तो 6 कहां पर आएगा, 1 और 5 को प्लस करेंगे। तो ये नंबर एक हो गया हमारा जो है। कौन कौन सा नंबर हो गया, ध्यान में रख लो। 1 और 5 हो गया, एक 6 आ रहा है। 1 और 6 को प्लस करोगे 7 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। और देखो 2 और 4 को 6 प्लस किया तो 6 आएगा। 6 और 12, 12 तो एक ही बनता ही हमारा, ये 12 एक ही बनेगा हमारा, ये एक नंबर ये बनेगा बस 6 2। और इसमें 6 और 2 को प्लस करोगे तो कितना, 8 आने वाला है नहीं। 3 और 3 क्या हो गया, 6 हमारा। हमको 6 ढूंढना है और 12 तो हमको मिल चुका है। और कौन सा आएगा जो, 4 और 2 6, और यहाँ पर क्या है 5 और 1 6, और कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 1 7 आने वाला ही नहीं है। 6 5 5 10 आने वाला ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे 1,5 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, 2,4 लिख दिया, 3,3। उसके बाद क्या लिखोगे, 3,3 हो गया, 4,2 और 5,1। और लास्ट हमारा बेचारा कौन है, 6,6 है। मतलब ये बनेगा कितना, 12। ये कितना बनने वाला हमारा, 12। और कुछ बनेगा क्या, नहीं बनने वाला। क्लियर है इतना जो है। तो कितना इवेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसको ब्रैकेट लगाने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एक नंबर हमको मिल गया। अब आगे बढ़ते हमको सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या दिया, लेट जो हमारा इवेंट है बी, लेट हमारा इवेंट बी है। क्या लिखोगे, जो लिखा वही लिख देना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस, फेसेस जो है अपर फेसेस इज, अपर फेसेस इज मतलब कितना हो जाए, अपर फेस पर जो है कितना आना चाहिए, इज मिनिमम 10। मिनिमम क्या होना चाहिए, 10। दोनों को प्लस करने पर, अपर फेस पर दोनों को प्लस करने पर जो है कितना आना चाहिए हमको, जो है 6 आना चाहिए, 10 आना है। देखो बेटा फेसेस है तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। ठीक है, इज लिखा है, इज लिख दिया मैं। समझ में आया क्या, अभी देखो यहाँ दोनों को प्लस करने पर मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। मिनिमम जो है कम से कम, मैं बोला आपको कि भाई कल मिनिमम जो है आप क्या करो,
जो है 10 रुपीज लेकर आओ, कम से कम 10 रुपीज। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, जितना आपके पास है उतना रुपया आप लेकर आ सकते हो। 10 ला सकते हो, 20 ला सकते हो, 1000 ला सकते हो, 2000, 1 लाख, जिसके पास जितना ला सकता है। ठीक है, लाना नहीं बेटा, अपने पास ही रखना। नहीं बोले सर पैसे मांग रहे। ठीक है, तो क्या करोगे जो है आप मिनिमम, अब हमारे पास यहाँ मिनिमम कितना होता है, सबसे मैक्सिमम कितना, 6 + 6 कितना, 12। मतलब हमको क्या लिखना है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मतलब कौन सा नंबर लिखना है हमको, जो है 10 आएगा वो लिखना है। 10 नंबर लिखना, क्यों, मिनिमम कम, 10 कम से कम 10, मतलब 10 चलेगा। 10 चलेगा मतलब, और क्या लाओगे, 11 लाओगे, 12 लाओगे, 13 लाओगे, लेकिन 13 हमारे पास है ही नहीं, तो 13 का सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब कितना लाना आपको, जो है जिसका सम करने पर, जिसका सम करने पर जो है कितना आता है, जिसका सम करने पर 10 आएगा, 11 आएगा, और क्या आएगा, 12। 10, 11, 12, बस इसका ही सम। देखो 1 और 6 को प्लस कर दो, 7, सवाल ही नहीं उठता। 2 और 6 को प्लस किया कितना, 8, होगा नहीं। 3 और 6 को प्लस किया कितना, 9, ये भी नहीं होगा। तो 5 और 4 को प्लस किया, ये भी 9। एक बेचारा मिल गया हमको, जो है 10। 4 और 6 को प्लस किया, 10 हो गया। और कौन सा 10 मिल रहा है हमको, जो 10 लाना है, 5, 5, 10, 10, 11, 12, ये कितना होगा हमारा, जो है ये कितना आएगा, 11 हो गया हमारा। और कितना आएगा, देखो 6, 2 को प्लस करो कितना होगा, 8, ये कितना हमारा जो है 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 10, ये कितना होगा 11, और ये होगा हमारा 12। तो मतलब कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसको आराम से हमको क्या लिखना है, 4, 6 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, 5, 5, 5, हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, 5, 6 हो गया, लिख दिया। 6, 4 लिख दिया। 6.6, 5, और कितना आएगा हमारा, 6, 6। तो बेटा कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर भी ध्यान देना है, कभी लिखने में मिस्टेक होता है, एक भी गलत, एक भी हमने नहीं लिखा, मतलब हमारा पूरा नंबर खत्म। एक उसका नंबर एक कट जाएगा, एक नंबर। तो ये हम लोग लिख लिए, हम यहाँ नंबर ऑफ सी बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6 हो गया। क्लियर है। लास्ट हमारा एक बच रहा है, वो क्या बच रहा है, थर्ड वाला। थर्ड हमारा क्या, सी इवेंट है। सी इवेंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा है, सम द सेम डिजिट, नॉट अ सम, सेम डिजिट, सेम डिजिट है। क्या लिखोगे, सेम डिजिट है, सेम डिजिट ऑन फेस, अपर फेस, अपर फेस क्या आएगा। अभी देखो ये क्या दिख रहा है हमारे पास, ये जो है देखो इस तरह जो है सेम दिखना चाहिए। सेम क्या है, 6 और 6 दिख रहा है ये दोनों में, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, अभी देखो ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, समझ में आया क्या, तो 1, 1 दिखेगा, 6, 6 है। ठीक है, एक जैसा दिखना चाहिए, एक रहेगा वो, मतलब 2, 2। और क्या लोगे जो है 5, 5, 3, 3, मतलब वो नंबर लेना। तो कौन सा नंबर है बेटा, ध्यान दे दो, देखो यहाँ पर। तो लिखोगे क्या, जो है हमारे पास सी लिखोगे आप, जो सेम है। सेम कौन सा है, ये सेम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर सेम फेसेस बोला है, तो लिखना है आपको, जो है क्या लिखोगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 भी लिखोगे क्या। अरे भाई 7, 7 है ही नहीं है, नहीं नहीं लिखना है। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको क्वेश्चन को हमको पहले ही हाईलाइट करते चलना, क्वेश्चन को हमको हाईलाइट करते चलना, तब हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे जो है। इस
तरह हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, एकदम इजी बेटा, कुछ प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए एकदम प्रॉब्लम। समझ में आया कैसे करना है? ये देखो ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्या बोला? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड है। 3 कॉइन हमको टॉस करना है। 3 कॉइन को हमको टॉस करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? यहां पर ये लिख लो, क्योंकि क्या होता है हम लिखा कुछ रहेगा, सॉल्व कुछ करके आते। इसके लिए 3 कॉइन्स आर टॉस, कॉइन को टॉस करना 3 बार, यानी 3 कॉइन को एक साथ लेना। 3 कॉइन रहेंगे ऐसे, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना। तो इसके आउटकम हमको याद है, तो हमको सबसे पहले याद करके रखना। एस हमारा क्या हो जाएगा वो ध्यान में रखो। एस हम क्या लिखेंगे आपको बताया था मैं। सबसे पहले 3 बार क्या लिखना? एच लिखना, ये लन। फिर एच एच एक बार टी लिखना, टी को क्या करना? रिप्लेस करना। एच टी एच, एच टी एच, फिर क्या करो? एक टी को इधर लाओ, टी एच एच। हो गया, इतना समझा गया। अब क्या करना? 2 बार टी लिख दो। अगर एच टी टी, अब ये टी को रिप्लेस करो, ये टी को क्या करोगे? रिप्लेस करो। कितना आएगा ये हमारा जो है एच, हो गया। अब टी को इधर लाओ, टी टी, एक टी को लाया हमने, टी टी। फिर अभी दोनों टी को लेकर आओ, ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया ये, और यहाँ पर देखो एक टी को हमने यहाँ पे रखा। अभी देखो ये दोनों एक ही हो गया। एक टी को हमको क्या करना है? एक टी को पहले लाना है, एक टी को हमको पहले लाना। तो टी हो गया, और ये क्या आएगा? एच आएगा, और ये टी आएगा। अब दोनों टी को इधर लाओ, कितना आएगा? टी टी एच, टी टी क्या हो जाएगा? एच। लास्ट में क्या आएगा? 3 बार टी। देखो तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स रहने चाहिए। एकदम इजी, लर्न करके रखने का, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? जो 6, सॉरी 6 नहीं, कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हमको नंबर निकालने का। कितना नंबर है? 8 नंबर। देखो 3 बार ये एच हमने लिखा, एक टी आया, देखो सब अलग अलग रहेगा। एच टी एच रहेगा, टी एच एच आएगा हमारा, एच टी 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 एच टी 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 एच होगा, टी टी टी। लर्न करने वाली चीज है। अब हमको इवेंट लिखना, लेट। लेट हमारा क्या इवेंट है? हमारा जो है देखो, लेट क्या करोगे? ए क्या बोला? टू गेट एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एकदम ध्यान में रख लो, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम क्या मिलना चाहिए? 2 हेड चाहिए कम से कम। अभी मैं एग्जांपल आपको दिया, मिनिमम जो है कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए। तो मतलब हमको 2 हेड चाहिए ही, 3 हेड भी रहेगा तो वो भी चलेगा हमको, समझे क्या? क्योंकि 3 हेड से ज्यादा तो है नहीं, मतलब हमको क्या करना है? कम से कम 3 हेड लाना है। कम से कम कितना लेना है? लेकर आना है 3 हेड रहना चाहिए। कम से कम कितना बोला? एटलीस्ट 2 हेड, सॉरी 2 हेड चाहिए। 3 हेड भी चलेगा, मतलब 3 हेड चलेगा, 4 हेड भी चलेगा, 5 हेड, बट 2 हेड से कम नहीं। लेकिन हमारे पास 3 हेड से ज्यादा ही नहीं। तो हम कौन कौन सा पॉइंट लेंगे वो ध्यान में रख लो। कौन सा पॉइंट लेने वाले हो? पहले देखो तीनों में कौन सा? ये है, ये हमारा है एच एच। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 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 नहीं है। तो कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 हेड, 2 हेड। यहाँ पे 1 हेड है, 1 हेड है। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ए में हमारा कौन सा आएगा नंबर? जो है एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा क्या आएगा? टी एच एच। हाउ मेनी नंबर्स हो गए? 1 2 3 4। कितने नंबर है? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। समझा क्या हो? बोलो जरा, एकदम समझ में आया? एकदम इजी है। ये हो गया हमारा पहला, हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड जो है। फर्स्ट हो गया हमारा ये, सेकंड हमारे पास सेकंड में क्या बोला? लेट
लेट बी, बी में क्या बोला, टू गेट नो हेड, हेड, इसको हेड बेचारे को नहीं चाहिए, इसको बेचारे को नो हेड चाहिए। नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं चाहिए उसको, उसको मतलब क्या चाहिए, एक भी हेड नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए, सिर्फ टेल वाला चाहिए। तो सिर्फ वाला कौन है, टेल वाला, सिर्फ टेल वाला कौन सा है बेटा, वो ध्यान में रख लो, कौन सा टेल वाला है वो ध्यान में रख लो, कौन सा टेल वाला है बताओ मेरे को, कौन सा है टेल वाला, फास्ट कमेंट कर दो बेटा, टेल वाला कौन सा है, बी लिखने का, लिख दिया बेटा, सिर्फ हेड उसको चाहिए ही नहीं, हेड से उसको तकलीफ है, उसका पेट दर्द दे रहा है हेड से, तो कौन सा आएगा, ये टी टी टी, कौन सा आएगा, टी टी। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इस तरह हमारा ये हो गया, ये हो गया, आया समझ में। तो ये हमारा आया जो है, ये नंबर ऑफ बी एस हमने निकाला है, नंबर ऑफ ये निकाला है। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, एक बच रहा है लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट सी इवेंट है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए, टू गेट ऑन द सेकेंड कॉइन कौन सा है वो ध्यान में रख लो, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट कॉइन और सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए, सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए हमको, सेकेंड ये चाहिए, ये देखो यहां पर है, यहां पर है सेकेंड पे, यहां पर है क्या, सेकेंड पे नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, और क्या हेड चाहिए। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, उसको ध्यान से लिखने का, उसको ध्यान, पहले पेंसिल से इधर निशान लगाने का आप लोग, एच 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 हो गया, हेड चाहिए, ठीक है, और क्या हो गया, एच एच टी हो गया, लास्ट में क्या आएगा हमारा, एच टी 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 एच, पहला ये लिखा, ये लिखा, ये टी एच टी एच एच, लास्ट में क्या आएगा, टी एच टी। कितने नंबर हो गए, समझ में आया कैसे निकाले हम लोग जो है, एच एच हो गया 3, यानी बीच में चाहिए, बीच वाला ये कितना हो गया, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू हमारा, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई टेंशन लेने का नहीं। कितना समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन। ये ध्यान में रखना कि भाई हेड बोला है, तो हमको ये ध्यान में रखना कि हेड बोला है, हेड बोला है, यहाँ हेड बोला है, हेड मतलब एच, हेड बोला तो क्या एच, वो ध्यान में रख लो कि हेड बोला, टेल बोलता तो टी लिखते। तो इसको आपके लिए एक होमवर्क है, जहां जहां हेड बोला है अब आप इसको टेल लिखकर घर पे खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नहीं सॉल्व करने आएगा तो कमेंट करो। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो एकदम इजी है, छोटा सा एक्सरसाइज है, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग बाय द, 2 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है, ठीक है। देखो 2 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है, कौन सा नंबर है हमारे पास, ये 2 डिजिट नंबर फॉर्म हम करेंगे, 4 डिजिट लेके 2 डिजिट नंबर एस पहले हमको लिखना है। तो एकदम इजी है, अगर मैं लिखा 01 लिखा तो 2 डिजिट है क्या, नहीं है, क्योंकि 01 2 डिजिट नहीं, हाँ 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 को 0 को छोड़ दो, 1 0 1 से स्टार्ट कर रहे, देखो कैसे एकदम आसान है, 1 हो गया 0 हो गया, फिर 1 को हमने 0 के साथ लिखा, 1 को पूरे नंबर के साथ लिख दो, कितना आएगा 1 2, फिर क्या लिखोगे 1 3, फिर क्या लिखोगे 1 4 1 5। तो 1 को हमने लिखा, उसे अगर 1 की 0 वाला नंबर कुछ और रहता तो वहां से स्टार्ट कर दे, तो 0 1 लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 2 डिजिट होता नहीं, क्लियर। अब देखो कितना आएगा 2 0 2 0, कितना आएगा हमारा जो है 2 2 2 है हमारा जो है 2 0
उसके बाद क्या बोला 2 1 2 3। अभी एक चीज ध्यान में रखना, विदाउट रिपीटेशन बोला है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रिपीटेशन मतलब रिपीट नहीं होना, रिपीट मतलब 1 1 नहीं लाना, 2 2 नहीं लाना, 3 3 नहीं लाना, 4 4 नहीं लाना, 5 5 भी नहीं लाना। ओके, तो इसके अगर रिपीटेशन बोलता तो ये भी नंबर आते हैं, यहाँ ये नंबर भी आते। अभी देखो यहां पर कितना आएगा हमारा 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 2 5 हो गया। अब क्या करोगे 3 1 2 5 तक हो गया, 3 1 3 2 सॉरी 3 1 नहीं 3 1 नहीं 3 1 नहीं 3 1 नहीं 3 0 को क्यों छोड़े भाई, 0 को क्यों छोड़े, 0 को लेना 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये 0 1 हो गया हमारा, क्या लिखोगे 3 1 3 2 3 3 4 3 3 लिखने जा रहा था बेटा, 3 3 नहीं 3 4 3 4 है हमारा, 3 5। उसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है अभी थोड़ा लंबा जा रहा है तो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है नंबर जा रहा है इसके लिए नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप पूरा कंटिन्यू भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो 3 4 हो गया, आगे क्या आएगा हमारा 3 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 1 5 2 5 3 5 1 5 2 5 1 नहीं 5 0 5 0 भूल गए थे, भूलना नहीं है बेटा, भूले गया 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 तो लिखना ही नहीं है। तो ये कितने नंबर हो गए काउंट करना, हमको पूरे नंबर को हमको काउंट करना कितने नंबर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नंबर ऑफ एस हमको मिल गया, नंबर ऑफ एस हमारे पास हो गया कितना है 25 है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 25। ओके, अब देखो एक एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और एकदम जो आसान क्वेश्चन है। ठीक है देखो सबसे पहले क्या है लेट, क्या करोगे लेट करना हमको, लेट ए इज इक्वल टू द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, क्या लिखा है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, क्या इवन दिया है, इवन नंबर हमको लाना है, इवन नंबर हमारा ए, इवन में हमारे पास जो इवन रहेगा वो लाना है। इवन मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे बताया था आपको, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, यूनिट प्लेस पे 0 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं इवन नंबर। तो जिसके जिसके भी यूनिट प्लेस पर है वो ध्यान दे दो, कौन कौन सा नंबर है जिसके ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, ये हमारा इवन है और ये भी इवन, एक भी नंबर छूटना चाहिए ध्यान रखने का, ये इवन है हमारा, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है इवन है, ये सेकंड नंबर को देखना है, ये भी नहीं है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, जो जो इवन है वो लिखना है। तो मतलब क्या लिखोगे 10 लिखोगे, 10 के बाद 12 लिखे, 14 लिखे हमने, 14 के बाद 20 22 तो यहाँ पर है नहीं, 24 30 और 32 34 और क्या आएगा 40 42 उसके बाद क्या 42 44 तो हमको लेना नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इट, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 50 के बाद बेटा क्या लिखोगे 52, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 54 कितने नंबर हो गया काउंट करना है, कितने नंबर है काउंट करके फास्ट कमेंट कर दो कितना हो रहा है। समझ में आया क्या, इवन नंबर हमारे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा आ गया नंबर ए इज इक्वल टू 13। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। सेकेंड हमको करना है, थर्ड हमको करना है, एकदम इजी है। अभी नेक्स्ट हम लोग सेकेंड लिखते हैं। क्या बोला? लेट बी, कौन सा इवेंट है? द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। द नंबर फॉर्म्ड क्या करना है? फॉर्म्ड बाय द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अब एक चीज ध्यान में रखना, 3 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा उसको यूनिट प्लेस का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ उसको क्या करना, दोनों को प्लस करना है। यूनिट जैसे मैं लिखा है 1 2 लिखा, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाता है 3। 1 5 लिखा, दोनों को प्लस किया तो कितना आता है ये 5 और 6। ठीक है। 4 2 लिखा, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। 5 4 लिखा, कितना आएगा 9। ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पर जो है, दोनों नंबर को प्लस करना है, मतलब इसको दोनों प्लस करने पर 3 के टेबल में आएगा। अगर प्लस करने पर 3 के टेबल में आया, जैसे मैं लिख दिया 1 6 7 8, अब पता नहीं ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसको सबको प्लस करो। 6 है 7 है 8, सबको प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो 3 के टेबल में कौन सा डिवाइड हो रहा है वो ध्यान में रख लो। 3 के टेबल में कौन सा डिवाइड हो रहा है ध्यान में रखना। अभी इसको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखो, आराम से इसको, इसके लिए पेंसिल से टिक करना है कि छूटना नहीं चाहिए हमारा। ठीक है, छूटना एक भी नहीं चाहिए हमको। देखो ये हो गया हमारा कौन कौन सा नंबर आएगा ध्यान में रख लो बेटा। तो मतलब जो 3 के टेबल में आएगा वो नंबर लिखना है, जो 3 के टेबल में आएगा वो नंबर लिखना है हमको। क्या देखो 3 के टेबल में क्या आ रहा है, अभी जो 12 आता है, अभी 3 का टेबल हम काउंट भी कर सकते। 3 3 4 सा क्या होगा 12 होता है, 12 लिख लिए आए, 12 हमारे पास है, 12 हमारे पास है, 12 हो गया। उसके बाद क्या है 15 है, फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 21। 21 के बाद क्या आएगा 24 आता ही है, आता है। 25 नहीं आता, 30 भी आता है। 30 के आगे जो है ये हमारा क्या आएगा, 3 और 1 को प्लस किया तो कितना 4 नहीं आएगा। 3 2 को प्लस किया कितना आएगा 5 नहीं आएगा। 3 और 4 को प्लस किया 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया नहीं आएगा। 5 और 3 को प्लस किया कितना आएगा 8 नहीं आएगा। 4 0 को प्लस किया नहीं है, 5 और 1 को प्लस किया तो कितना आता है 4 1 5, 4 नहीं आएगा। 4 और 2 को प्लस किया कितना आता है 6, मतलब ये आएगा 42। अब देखो 42 आ गया, 4 और 3 को प्लस किया 7 नहीं आएगा, 4 और 5 कितना होगा 9, मतलब ये आएगा। ध्यान देते जाने का बेटा, कैसे बता रहा हूँ। 5 0 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 0 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 और 1 को प्लस करोगे 6 आएगा। ये हो गया। 5 2 को प्लस कर दो, 5 2 को प्लस करोगे 7 नहीं आता। 5 3 को प्लस किए 8 8 नहीं आता। 5 4 को प्लस करो कितना आएगा 9 9, मतलब आएगा। कितने नंबर हो गए हो ध्यान में रखना, कितने नंबर है उसको काउंट करके लिख देना है बस आपको। काउंट करो फास्ट जल्दी, कितने नंबर आ रहे जो है हमारे पास जो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हो गए हमारे जो है 9 नंबर हो गए। 30 है, 42 हो गए। देखो प्लस करके देख लो, 3 0 को प्लस करो 30, मतलब 3 के 4 2 कितना हो गया 6, 3 के टेबल में आएगा। 4 5 कितना हो गया 9 आएगा। 5 और 1 6 आएगा। 5 4 आएगा। 5 4 क्यों आया, 5 और 4 को प्लस किया कितना है 9 आएगा। तो नंबर ऑफ बी की वैल्यू हो गई हमारी जो है b इज इक्वल टू 9। 9 है क्या, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 नंबर है। क्लियर है, समझ में आया है? तो एक बार फिर से कमेंट कर दो, एक बार फिर से कमेंट कर दो बेटा समझ में आया तो।
अभी देखो ये हमारा हमने एस निकाला था, लिख दिए हम। हाईलाइट करो जो है, एक स्टेंसिल लेने का, उससे हाईलाइट करते रहने का, ठीक है आप लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये सेकंड था बेटा, इसको मैंने थर्ड लिख दिया है, इसको मैंने थर्ड लिखा है, ये सेकंड था हमारा। थर्ड हमारे पास एक लास्ट बचा है। थर्ड क्या बोला है, लेट सी जो इवेंट है, क्या बोला, नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म्ड है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन क्या है 50। मतलब क्या बोला है, 50 से बड़ा नंबर, 50 से बड़ा नंबर लिखना है। 50 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 50 से बड़ा नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 55 लेकिन हमारे पास है नहीं, 54 तक। 50 से बड़ा नंबर लिखना, 50 से बड़ा नंबर लिखना है तो कौन कौन सा नंबर आप लिखोगे, सबसे आसान 51 है हमारे पास, देखो यहाँ 51, 52, 53, 54, 53 और ये 54। 55 है क्या हमारे पास, नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अगर रहता तो रहता। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया खत्म। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 4। एकदम आसान है बेटा, एक एक्सरसाइज में, इसीलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हम लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे का एकदम उससे भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 3 मेन और 2 वीमेन बनाना है। 3 मेन है, 3 मेन बनाना है और 3 जो है वीमेन बनाना है। 3 मेन, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 3 मेन्स है और 2 वीमेन की कमेटी फॉर्म करना पता है आपको। मैं सबसे पहले यहाँ 5 फिफ्थ हो गया हमारा सोल्यूशन है। 3 जो है मेन है और क्या बोला है 2 वीमेन है, इसका ध्यान में रखना, कमेटी फॉर्म करना हमको। अभी देखो एकदम इजी है, 3 मेन मतलब M1 M2 M3, मतलब नाम लिखना 3 का, समझे क्या, रमेश, दिनेश, सुरेश, 3 नाम हो गए। ठीक है, 2 वीमेन है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर W1 W2, ऐसा 2 वीमेन बना लो। अब यहाँ पर S हमको लिखना है, एकदम आसान, हम लोग S बना सकते हैं। पहले सबसे पहले S बनाना हमको, S बनाना हमको, और S जब हम बना लेंगे तो आगे का हमारा क्वेश्चन होगा एकदम इजी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये इसको पहले फॉर्म करो, कमेटी क्या आएगा, M1 M2, 2 का बनाना है ना, 2 इन्वायरमेंट 2 पर्सन, तो यहाँ पे दिया 2 पर्सन की कमेटी है, 2 पर्सन की कमेटी है, समझ में आया। देखो ये हो गया M1 M2, उसके बाद क्या आएगा, M1 M2 लिखे, M1 M3 भी लिख सकते हो, M1 M3 हो गया। 2 चीज बता दी आपको, M1 M2 और M1 M3 और M2 M3। M2 क्या लिखोगे, M2 M3, ये हमको मिल गया है, मैंने तो मेल डोमिनेंट है, ये तो मेल का हमने बनाना, 2 2 2 2 2 2 कर गए। अब फीमेल का क्या बनेगा हमारे पास जो है, फीमेल का जो है W1 W2, एक हो गया ये हमारा फीमेल का। अभी ये ऐसा बोला नहीं है फीमेल, बट हमको कैसे कमेटी फॉर्म किए। अब एक क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो एक M1 को लेंगे ये दोनों के साथ, M1 को लेंगे हम लोग ये दोनों के साथ, M1 को हम लोग लेंगे ये दोनों के साथ, कितना आएगा देखो, M1 W1, उसके बाद क्या आएगा हमारा M1 W2, M1 को ये दोनों के साथ कर दिए। अब M2 करोगे क्या आएगा, M2 W2, M2 के साथ क्या, M1 को भी लेना है, M2 को जो है M1 को भी लेना है, M2 W1 M2 W1, M2 जो है
टू, ठीक है, दोनों के साथ हो गया, M2 का दोनों के साथ कंबाइन कर दी। फिर M3 का, फिर क्या करोगे, M3 का W1, M3 का W2, ये हमारा हो गया। इतना क्लियर है। अभी ये देखो, ये हमने इस तरह बनाया। अभी क्या कर दिए हमने, M1 W1 M2 W2 के साथ M1 के साथ ये पूरा कर दिया हमने जो है। अभी देखो ये कैसे कैसे बनाए, ध्यान में रख लो आप, ठीक है। एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, ये मेल मेल का, ये जो फीमेल फीमेल का, इस तरह हमने बनाया। टोटल नंबर काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हो रहे हैं। कितने नंबर हो रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 10। इतना ध्यान में रख के इनका कैसा बताया वो ध्यान में रखो, एकदम इजी बताया आपको, किस तरह सॉल्व करना है, एकदम इजी है और इसमें कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा सा डिजाइन इसलिए बनाया कि तुमको समझ में आए। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए, क्या बोला, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वीमेन चाहिए हमको, मेंबर, कितने मेंबर चाहिए, 1 वीमेन चाहिए, वन यानी एक कोई भी कमेटी रहेगा उसके अंदर एक जो है फीमेल होना चाहिए, एक जो है वीमेन होना चाहिए। एक फीमेल कहाँ पर है, यहाँ पर तो हमने लिखा ही नहीं था, यहाँ पे 2 फीमेल है, वो भी हमको नहीं लिखना। देखो हमने इसीलिए थोड़ा सा डिजाइन बना, कहाँ से कहाँ शुरू हुई है पूरा है, तो इसको क्या करना, हमको लिख देना है। ए लिख के क्या लिखोगे, एक फीमेल है, मतलब क्या आएगा हमारा M1, इसको वाइट से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एक ही पेन यूज करना है बोर्ड में। M1 W1 है, M1 W2 है, उसके बाद क्या आएगा, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W3, 3 तो है ही नहीं यार, 2 है, कितना है, 2 है। इस तरह कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 आया। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग को, ध्यान में रख लो, ठीक है। मस्ट भी क्या है, 1 वीमेन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक वीमेन हमको चाहिए, कम से कम एक वीमेन। अभी एक चीज ध्यान में रख लो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट कम से कम, हाँ ये ध्यान में रखना, कम से कम क्या बोला, एक वीमेन होना चाहिए कम से कम। अभी इसके पहले भी बताया था मैं कि कम से कम एक बोलेगा तो 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, लेकिन एक वीमेन होना चाहिए। तो ये यानी ये भी हमारा आएगा, ये भी हमारा क्या आने वाला है इसके अंदर, ये भी आएगा, तो ध्यान में रख लो कौन सा आएगा, ये W1 हमारे पास भी आएगा और W2 भी आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एटलीस्ट 1 वीमेन बोला है, एक वीमेन तो चाहिए, लेकिन 2 रहेगी तो भी चलेगी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर आएगा, ये जो हमारा 7 नंबर आएंगे। इस तरह हमारा हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, अभी देखो अगला जो हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा हमको कर लेना चाहिए, तो मैं ये थोड़ा, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया है, इसके लिए मैं इसको छोटा कर दिया, तो छोटा कर दिया। अभी हम लोग अगला सॉल्व करते। देखो सेकंड वाला हमारा है, सेकंड में क्या दिया है, 1 मैन एंड 1 वीमेन कमेटी टू बी फॉर्म। अब एकदम देखो मजेदार क्वेश्चन है, 1 मैन चाहिए और 1 वीमेन चाहिए फॉर्म, सेम क्वेश्चन है। अभी 1 मैन 1 वीमेन का आपको बता दिया था, ये पूरा है, इसीलिए मैं ऐसे डिजाइन बनाया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट बी 1 मैन एंड 1 वीमेन, 1 जो है मेन चाहिए, जो है मैन है, और 1 वीमेन,
कमेटी के लिए कितनी चाहिए जो है टू बी फॉर्म। यहां पर देखो एकदम आसान है, बी लिखोगे। अब एकदम आसान देखो मैंने बनाया है इसी तरह, ये पूरे नंबर लिख देना। कितना आएगा M1, कितना आएगा, वाइट से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। M1 W1, उसके बाद क्या है M1 W2, M2 W जो है 2 है, M1 W1 M1 W2 M2 क्या आएगा हमारा W1, M2 क्या हमारा ये W1 इसको कैपिटल में ही लिखो। कितना आएगा ये M2 क्या आएगा W1, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा M2 W2 है, क्लियर है। फिर M3 W क्या है हमारा जो है 1 है, M3 W2 है, इस तरह है। समझ में आया कितने नंबर से आ रहे हैं हमारे जो है, कितने नंबर हो गए ये जो है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 है 3 4 5 6, वही देखो यहाँ पर वही आपको दिया हूँ। कितने हो जाएगा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा 6 हो गया, ये नंबर हो गए, क्लियर है। लास्ट हमारे पास बोला है थर्ड वाला, थर्ड के लिए देखो थर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ, ये एस था हमारा, ये देखो ये इसकी वैल्यू ये आई है, इसका हमने ये निकाला था 7 जो है, ठीक है। और ये हमारा जो है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना था 10 था, तो यहाँ पर हम लोग ये, और ये जो है हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बचा है एकदम इजी। समझ में आ रहा है बेटा कैसे सॉल्व करना, वो भी ध्यान में रख लो, एकदम इजी है क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हम लोग। करली ब्रैकेट भी डालना है बेटा, इधर पर करली ब्रैकेट भी डालना है, करली ब्रैकेट डालना है, ओके। लास्ट में क्या बोला, देयर शुड नॉट बी विमेन मेंबर, विमेन नहीं चाहिए, ठीक है, विमेन नहीं चाहिए बेटा। मतलब क्या है थर्ड में हमारे पास, थर्ड में क्या बोला है, लेट सी देयर शुड नॉट बी अ विमेन, एक भी विमेन नहीं चाहिए। पता नहीं बेटा इनको क्यों विमेन से तकलीफ है, ठीक है, विमेन एक भी नहीं चाहिए, ठीक है। कमेटी में तो विमेन एक भी नहीं है, मतलब कौन से नंबर, ये मेल वाले हैं, ये बेचारे रहेंगे मेल वाले। तो यहां पर लिखना हमको सी में क्या लिखोगे M1 W M1 M2 M1 M3 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे M2 कॉमा लगाना है M2 M3, इस तरह। कितने नंबर हो गए वो ध्यान में रख लो, कितने नंबर है 3 नंबर है, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया 3। इनको बेचारे इनको फीमेल से तकलीफ है, तो ये जो हो गया इतना। समझ में आया कैसे किए, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन बेटा बच्चा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाइस, वो ध्यान में रख लो। पहला क्या है वो लिखना है, 1 कॉइन है और 1 डाइस है, कॉइन और डाइस है। एक जो है बेटा डाई है और एक कॉइन है, एक साथ आपको उछालना है, तो इसको उछालोगे HT आएगा, इसको 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो वही हमको लिखना है। तो सबसे पहले S लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे S, S हमारा कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो जब भी कॉइन रहेगा तो क्या आएगा आपका जो है, कॉइन है मतलब HT, और यहाँ पर डाइस है मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा। तो अब यहाँ पर लिखोगे H1, इसके पहले बता चुका हूँ, H1 H2 H3 H4 H5 H5
और H6 ऐसा हो गया एक। इसी तरह आप क्या करोगे, नीचे लिख देता हूँ T1, T2, T3, T4, T5, T6। इस तरह ये हमारा हो गया नंबर। कितने नंबर हो गए, 1 हेड। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। तो कितने नंबर्स है, इसके पहले भी हमने लिखा था नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना होगा 12 होगा। कितने नंबर आ गए हमारे, 12 नंबर आ गए। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, ये हमारा जो है हो गया। अभी देखो कंडीशन है क्या, लेट फर्स्ट ए में क्या दिया है वो ध्यान में, टू गेट ऑड नंबर है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, हेड रहना चाहिए और ऑड नंबर। अभी आपको पीछे ही बताया ऑड नंबर क्या है, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, 3, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 हो गया यानी वो ऑड नंबर पे 5 आता है, 9 आता है, 7 आता है, लेकिन हमारे पास 1 है यानी हेड हमको लेना है। हेड मतलब H, समझने के लिए आप समझ लो। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 5 से बड़ा ऑड नंबर नहीं 6 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए में आप क्या लिखोगे, H के साथ 1 आना चाहिए, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो क्या लिखोगे H1, H3, H5। हेड के साथ में नंबर चाहिए। तो कितने नंबर हो गए बेटा, कितने नंबर हो गए, 3 नंबर है, 3 नंबर्स है। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया कैसे है वो ध्यान में रखो। पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास टू गेट हेड और टेल। हेड और टेल दोनों चलेगा, चलेगा चलेगा, दोनों भी चलने वाला है, हेड भी चलेगा टेल भी चलने वाला है। अभी देखो हेड भी चलेगा और टेल भी दोनों चलने वाला है। सेकंड में क्या बोला, लेट जो है बी है टू गेट आ हेड, हेड भी है और टेल, एंड इवन नंबर, अभी आपको पता है इवन नंबर कौन सा होता है, हमको मालूम है इवन नंबर कौन सा होता है। मतलब इवन नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। तो बट हमारे पास यहाँ पर कहाँ से इवन शुरू है, 2 से, 2, 4, 6। और हेड और टेल दोनों चलेगा, हेड और टेल दोनों लिखना है, हेड भी लिखना है आपको जो है और टेल दोनों लिखना है। हेड और क्या है, टेल है, दोनों के साथ में जो जो नंबर आएगा लिखना है। देखो हेड के साथ में 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर H2, H4, H6, T2, T4, T6। कितने नंबर हो गए हमारे जो है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर आएगा हमारे, 6 नंबर आ गए। इस तरह हमको सॉल्व करना। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, लेट क्या है सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, एंड टेल्स ऑन द कॉइन, टेल्स भी रहना चाहिए और ग्रेटर देन 7। तो यहां पर क्या है बेटा, ये नंबर ऑन द अपर फेस पूरा लिखना है बेटा आपको। अपर फेस इज क्या है, ग्रेटर जो है ग्रेटर देन 7 एंड क्या है, टेल ऑन अपर फेस। अब यहां पर ध्यान दे दो, क्या बोला है कि भाई 7 से बड़ा नंबर चाहिए,
7 कहीं दिखा गया हमको, 7 कहीं दिखा है, नहीं दिखा। 7 से बड़ा कोई नंबर है, 12 तो दिख रहा है, लेकिन कंडीशन कोई अप्लाई होगी कि नहीं होगी, कुछ नहीं लिखना है इसमें, कुछ भी नहीं लिखोगे, 0 भी नहीं लिखना है। और नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी की जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एकदम इजी जो है। इसको हमको हाईलाइट कर देना है, इसको हमको सबको हाईलाइट कर दोगे, आंसर को हाईलाइट करेंगे तो हमारा हमको जो है अच्छा है, एग्जामिनर को चेक करने में इजी रहेगा जो है। और नंबर ऑफ एस हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ ये ए हमारा ये हो गया, और ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा ब्रेक हुआ है। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन हमारे थे जो है, टोटल 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 के 6 सॉल्व कर लिए। एकदम इजी लग रहा है क्या बेटा? कितने लोगों को इजी लग रहा है वो लोग कमेंट करेंगे, समझे क्या? जिनको इजी लग रहा है, जो सॉल्व कर ले रहे। ओके, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। एक एक्सरसाइज बची है, इसी के बेस पे सॉल्व होगी पूरी एकदम अच्छी तरह, पूरा 8 मार्क्स कंप्लीट आपको दिलाऊंगा। ओके, बाय।